हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हो? आई होप सभी अच्छे होंगे। इस क्लास में हम लोग सीबीएसई बोर्ड के क्लास 10th के मैथ्स को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, यह चैप्टर नंबर 7 है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, और ये लेक्चर नंबर 5 है। इस क्लास में हम लोग एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चन नंबर 6 से 10 तक को सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 7.1 में टोटल 10 क्वेश्चन थे, जिसमें से ऑलरेडी 5 को हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, तो आगे देखते हैं फिर। तो क्लास 10th के मैथ्स के आपके पास दो चैनल्स हैं। अगर आप सीबीएसई बोर्ड से पढ़ते हो तो आप मैथ मैजिक 0.5 को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आप बिहार बोर्ड से पढ़ते हो तो आप मैथ्स फॉर बोर्ड को सब्सक्राइब कर लेना। दोनों चैनल्स का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। और जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो अपना चैप्टर चल रहा है उसके प्लेलिस्ट का भी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वहां से आप सीक्वेंस वाइज पूरे लेक्चर्स को फॉलो करोगे तो आपको बहुत अच्छे से सब कुछ समझ में आने वाला है। ठीक है, तो ये जो एक्सरसाइज है इसमें जो हम लोग अभी क्वेश्चन करेंगे उसमें क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में ज़्यादातर हमें मतलब बताना है कि आपको चार पॉइंट्स दे देगा और बोले कि ये किस टाइप के क्वाड्रिलेटरल बनेगा। तो क्वाड्रिलेटरल के बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन होना बहुत जरूरी है। हम लोग ऑलरेडी अपने लेक्चर में पढ़ चुके हैं, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे रिवाइज हम लोग करेंगे ताकि क्वेश्चन हमसे और ज़्यादा अच्छे से सॉल्व हो। ठीक है, तो बिल्कुल ध्यान से सुनना। हम लोग क्वाड्रिलेटरल में क्या क्या पढ़े हैं। क्वाड्रिलेटरल में हम लोग रेक्टेंगल पढ़े हैं, ठीक है, स्क्वायर पढ़े हैं, और पैरेलेलोग्राम पढ़े हैं, और रोम्बस पढ़े हैं। ठीक है, तो कोई भी आपको 4 पॉइंट्स देगा तो इन्हीं चारों में से कोई क्वाड्रिलेटरल डेफिनेटली बन रहा होगा। हमने ये भी देखा था कि जो रेक्टेंगल और जो पैरेलेलोग्राम होते हैं बिल्कुल एक दूसरे के सिमिलर होते हैं, केवल उनके डायगोनल्स में डिफरेंस होता है। उसी प्रकार से ये जो स्क्वायर और रोम्बस होते हैं ये बिल्कुल एक दूसरे के सिमिलर होते हैं। तो 1 बाय 1 करके फटाफट से इन सबको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से देखना। इस साइड यहाँ पे रेक्टेंगल लेते हैं और यहाँ पे पैरेलेलोग्राम लेते हैं। दोनों का फिगर थोड़ा बना लेते हैं ताकि ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अब नेमिंग कर लेते हैं थोड़ा इसका। तो ये हो जाएगा आपका ए बी सी डी, और इसको बोल देते हैं पी क्यू आर और एस। ठीक है, तो रेक्टेंगल हो या फिर पैरेलेलोग्राम हो, दोनों के जो अपोजिट साइड्स होते हैं ये पैरेलल और इक्वल होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए बी मतलब ये और ये आपस में इक्वल होगा और पैरेलल होगा। उसी प्रकार से बी सी और ए डी भी आपस में इक्वल और पैरेलल होगा। तो इसको लिख लेते हैं, ए बी पैरेलल हो जाएगा सी डी के और ये इक्वल भी हो जाएगा, ए बी इज इक्वल टू सी डी हो जाएगा। उसी प्रकार से बी सी जो होगा, जो बी सी होगा ये भी पैरेलल हो जाएगा ए डी के और ये इक्वल भी हो जाएगा, बी सी इज इक्वल टू ए डी हो जाएगा। सेम वही काम यहाँ पे भी हो जाएगा, ये भी आपस में इक्वल होगा और पैरेलल होगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, पी क्यू पैरेलल एस आर और ये इक्वल भी, पी क्यू इज इक्वल टू एस आर। उसी प्रकार से ये जो क्यू आर है ये भी पैरेलल हो जाएगा एस पी के और ये आपस में इक्वल भी हो जाएगा, क्यू आर इज इक्वल टू एस पी होगा। तो रेक्टेंगल हो या फिर पैरेलेलोग्राम हो, जो उनके अपोजिट साइड्स होते हैं आपस में पैरेलल और इक्वल होते हैं, लेकिन मेन जो डिफरेंस होता है इनके डायगोनल्स में होता है। जो रेक्टेंगल होता है उसका डायगोनल आपस में इक्वल होता है, लेकिन जो पैरेलेलोग्राम होता है उसका डायगोनल इक्वल नहीं होता है। तो यही मेन डिफरेंस होता है। ठीक है, तो यहाँ पे डायगोनल्स थोड़ा लिख लेते हैं। तो जो AC है, AC इज इक्वल टू BD हो जाएगा। ये डायगोनल्स हैं, तो ये आपस में इक्वल होते हैं, ये डायगोनल्स हैं। और यहाँ पे जो डायगोनल्स है PR ये इक्वल नहीं होता है QS के। ठीक है, तो अगर आपको कोई 4 पॉइंट मान लो A B C और D, आपको 4 पॉइंट से कोई अगर कोऑर्डिनेट दे दिया और पूछा कि बताओ इन चारों पॉइंट से रेक्टेंगल और पैरेलेलोग्राम में से क्या बनेगा, तो आप क्या करोगे, आप इन चारों पॉइंट से मिल करके जो क्वाड्रिलेटरल बनेगा उसका आप सबसे पहले आप साइड कैलकुलेट करोगे। यानी आप ए बी बी सी सी डी और ए डी कैलकुलेट करोगे। ठीक है,
ठीक है, ये पूरा कैलकुलेट करोगे। अगर यहाँ पे अपोजिट साइड्स आपस में पैरेलल और इक्वल आ जाते हैं तब आप क्या करोगे, डायगोनल्स उनका कैलकुलेट करोगे। अगर डायगोनल आपस में इक्वल आ जाता है तो वह रेक्टेंगल हो जाएगा, अगर डायगोनल्स आपस में इक्वल नहीं आता है तो वो पैरेललोग्राम हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा कि क्वेश्चन में हम लोग इसको कैसे अप्लाई करेंगे इस कंसेप्ट को। ठीक है, इसी प्रकार से जो रोम्बस और जो स्क्वायर होता है ये भी एक दूसरे के सिमिलर होता है, तो फटाफट से उसको भी यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं एक बार। उसके बाद से बस क्वेश्चन ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन करना है बस। तो इधर बना लेते हैं स्क्वायर और इधर बना लेते हैं रोम्बस। ठीक, तो ये हो गया स्क्वायर और ये हो गया रोम्बस। नेमिंग कर लेते हैं, इसको बोल देते हैं पी क्यू आर एस और इसको बोल देते हैं ए बी सी और डी। ठीक है, अब फटाफट से देखते हैं। तो जो स्क्वायर होता है और जो रोम्बस होता है इनमें जो सभी साइड्स होते हैं आपस में इक्वल होते हैं, मेन डिफरेंस इनके डायगोनल्स में होते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू ए डी हो जाएगा। ये पूरा साइड आपस में इक्वल होते हैं और पैरेलल भी होते हैं। और यहाँ पे पी क्यू इज इक्वल टू क्यू आर इज इक्वल टू आर एस हो जाएगा, आर एस इज इक्वल टू एस पी हो जाएगा। ये आपस में इक्वल होते हैं। ठीक है, लेकिन इनके डायगोनल्स आपस में इक्वल नहीं होते हैं। जो स्क्वायर होता है उसका डायगोनल आपस में इक्वल होता है, लेकिन जो रोम्बस होता है उसका डायगोनल आपस में इक्वल नहीं होता है। यही मेन डिफरेंस होता है, जैसे कि रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम में हो रहा था। ठीक है, यहाँ पे डायगोनल्स के बारे में लिख लेते हैं। डायगोनल्स के बारे में क्या हो जाएगा, यहाँ के डायगोनल ए सी और बी डी आपस में इक्वल होते हैं, लेकिन ये जो रोम्बस होता है उसका डायगोनल्स आपस में इक्वल नहीं होता है, यानी पी आर जो है ये इक्वल नहीं होता है क्यू एस के। ठीक है, तो क्वेश्चन में इसको कैसे हम लोग अप्लाई करेंगे, अगर आपको 4 पॉइंट्स दे दिया है और आपसे पूछ रहा है कि स्क्वायर और रोम्बस में से क्या बनेगा। ठीक है, तो वहां पे चारों साइड्स अगर इक्वल आ रहे होंगे तो आप क्या करोगे, उसके डायगोनल्स चेक करोगे। अगर चारों साइड्स और डायगोनल्स आपस में इक्वल आ गए तो स्क्वायर हो जाएगा। अगर चारों साइड्स आपस में इक्वल आ गए लेकिन उसके जो डायगोनल्स हैं आपस में इक्वल नहीं आ रहे हैं तो वो रोम्बस हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप बिल्कुल अच्छे से सब कुछ समझ में आ रहा होगा। अब आपके सामने क्वेश्चन है, इसको क्वेश्चन को लगाते हैं और यहाँ पे अब आपको थोड़ा सा भी प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ेगा। बोला है नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स फॉर्म्ड इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड गिव रीजन फॉर योर आंसर। मतलब यहाँ पे आपको 4 पॉइंट्स दिए गए हैं, इन चारों पॉइंट से किस टाइप का क्वाड्रिलेटरल बनेगा ये हमें बताना है। तो बहुत आसान हो गया, बिकॉज अभी जस्ट हम लोग इसका कॉन्सेप्ट देखें। तो ये इसी पर एकदम बिल्कुल रैंडम सा एक हम क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर रहे हैं और इसके बाद हम लोग देखेंगे कि किस टाइप का क्वाड्रिलेटरल बनेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे नेमिंग कर लेते हैं, इसको बोलते हैं ए, इसको बी, इसको सी और इसको डी। ठीक है, ये जो ए है इसका वर्टेक्स कितना हो जाएगा, -1, -2। जो बी है ये 1, 0। जो सी है -1, 2 और जो डी है ये कितना हो जाएगा, -3, 0 हो जाएगा। ठीक है, बताना है कि ये किस टाइप का क्वाड्रिलेटरल बनेगा। तो अभी जो हम लोग चारों पढ़े हैं डेफिनेटली उसी में से कोई ना कोई ये बनेगा। तो सबसे पहले हमारा टारगेट क्या होगा, इस क्वाड्रिलेटरल के चारों साइड्स को चेक करना। ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करके तो चारों साइड्स को हम लोग पहले चेक करेंगे। ठीक है, तो ए बी चेक करेंगे हम लोग, बी सी चेक करेंगे, सी डी चेक करेंगे और ए डी चेक करेंगे एंड देन हम लोग इसके डायगोनल्स को भी चेक करेंगे। ये हो गया साइड, और डायगोनल्स क्या है, ए सी और बी डी इसके डायगोनल्स हैं। तो पहले हम लोग इसके चारों साइड्स को चेक करते हैं एंड देन हम लोग डायगोनल्स चेक करेंगे। तो सबसे पहले ए बी को कैलकुलेट करते हैं, ए बी। तो ए बी को कैलकुलेट करने के लिए हमें ए और बी का कोऑर्डिनेट चाहिए। तो पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट कितना है, -1, -2, -1, -2 और बी का कोऑर्डिनेट कितना है, बी का कोऑर्डिनेट है 1, 0। ये 1, 0। ठीक है, तो ये हो जाएगा x1, ये y1, ये x2 और ये y2। तो फटाफट से डिस्टेंस फार्मूला यूज करते हैं और ए बी को कैलकुलेट करते हैं। ठीक है,
तो डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर मतलब 1 माइनस माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर मतलब 0 माइनस माइनस 2 का होल स्क्वायर। बस इसी को सिंप्लीफाई करना है, ये हो जाए आपका 1 और ये माइनस माइनस प्लस 1 यानी ये हो जाएगा आपका 2 का स्क्वायर। डायरेक्टली लिख लेते हैं, ये हो जाएगा आपका 2 का स्क्वायर और ये भी हो जाएगा आपका माइनस माइनस प्लस यानी ये भी हो जाएगा 2 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका 4 और ये 4 मतलब 4 प्लस 4 यानी ये 8 हो जाएगा रूट में, यानी जो ए बी का वैल्यू है ये कितना हो जाएगा 2√2 यूनिट निकल के आ जाएगा। ठीक है, ये सब कुछ रूट में होगा। ठीक है, तो आई होप ये बिल्कुल अच्छे से समझ में आ रहा होगा। उसी प्रकार से हम लोग बीसी को कैलकुलेट करते हैं, ए बी हो गया, बीसी को कैलकुलेट करते हैं। तो फिर बीसी को कैलकुलेट करने के लिए हमें पॉइंट बी और सी का कोऑर्डिनेट चाहिए। ठीक है, तो पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट कितना है, पॉइंट बी का 1,0 है, ये 1,0 है और पॉइंट सी कितना है, पॉइंट सी -1,2 है, -1,2 है। ठीक है, तो यहां पे भी सेम वही काम करेंगे। यहां पे पहले मान लेते हैं इसको x1, इसको y1, इसको x2 और इसको y2 और डिस्टेंस फार्मूला यूज करेंगे फटाफट से। तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर मतलब x2 का वैल्यू कितना है -1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर मतलब 2 माइनस 0 का होल स्क्वायर। ये हो जाए आपका -2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। तो फिर ये हो जाएगा आपका 4 प्लस 4 यानी √8 और आपका जो बीसी का भी वैल्यू है ये भी 2√2 यूनिट निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो इन सबको पहले रूट में डाल देते हैं। बस कंसेप्ट पता होना चाहिए, डिस्टेंस फार्मूला लगाते जाओ और आपके पास पूरे साइड्स का वैल्यू आ जाएगा और वहां से आप इजीली बता सकते हो। ए बी निकाल लिया हम लोग, बीसी निकाल लिया, अब हम लोग सी डी कैलकुलेट करेंगे। सी डी, तो सी डी कैलकुलेट करने के लिए हमें पॉइंट सी और डी का कोऑर्डिनेट चाहिए। तो पॉइंट सी का कोऑर्डिनेट तो यहीं पे है -1,2, ये है -1,2 और पॉइंट डी का कोऑर्डिनेट देख लेते हैं। पॉइंट डी का कोऑर्डिनेट है -3,0, ये कितना है -3,0। तो फटाफट से करते हैं, इसको बोलते हैं x1, इसको y1, इसको x2 और इसको y2। तो ये कितना हो जाएगा, फिर x2 माइनस x1 करेंगे तो x2 का वैल्यू है -3 और माइनस ये है -1 इसका होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 मतलब 0 माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका -3 और ये माइनस माइनस प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस -2 का होल स्क्वायर रूट में। ठीक है, तो ये फिर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका -2 का स्क्वायर प्लस ये भी -2 का स्क्वायर मतलब ये हो जाएगा 4 और ये भी 4 यानी सी डी का जो वैल्यू है फिर √8 आ जाएगा और यहां से सी डी इज इक्वल टू 2√2 आपके पास फिर निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, अब हम लोग ए डी कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, ए डी, तो ए और डी का निर्देशांक हमें चाहिए कोऑर्डिनेट। तो ए डी का तो -3,0 है, ये -3,0 है। फटाफट से ए का कोऑर्डिनेट देखते हैं। तो पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट -1, -2 है, ये -1, -2 है। ठीक है, हम लोग ए डी कैलकुलेट कर रहे हैं। तो यहां पे क्या करेंगे हम लोग, ये हो जाएगा आपका x1, ये y1, ये x2 और ये y2। अब डिस्टेंस फार्मूला हम लोग यूज करेंगे और इसको भी कैलकुलेट कर लेंगे। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये -3 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस ये 0 माइनस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, ये फिर आपका -3 और माइनस माइनस प्लस 1 का होल स्क्वायर और ये 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। फिर ये हो जाएगा आपका -2 का होल स्क्वायर प्लस
ये 2 का होल स्क्वायर, मतलब ये हो जाएगा 4 + 4, यानी AD का जो वैल्यू है ये फिर √8 आ जाएगा, यानी AD इज इक्वल टू 2√2 यूनिट निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हो कि जो चारों साइड का जो लेंथ है वो इक्वल आया है। ठीक है, तो ये तो कंफर्म हो गया कि ये एक डेफिनेटली पैरेललोग्राम बनेगा, लेकिन इसके डायगोनल्स को भी हम लोग चेक करेंगे। अगर इसका डायगोनल्स आपस में इक्वल आ गया तो ये एक एक रेक्टेंगल बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, तो हम लोग इसके डायगोनल्स को चेक करते हैं। डायगोनल्स क्या था? AC। तो AC को चेक करने के लिए हम लोग A और C का कोऑर्डिनेट लिखेंगे। तो C का कोऑर्डिनेट है -1,2, ये है -1,2, और A कितना है? A का कोऑर्डिनेट कितना है? -1,-2 है। A का -1,-2 है, A का -1,-2, और C का कितना है? -1,2। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? इसको बोलते हैं x1, इसको y1, इसको x2, इसको y2। तो x2 - x1 का होल स्क्वायर, मतलब -1 - -1 का होल स्क्वायर, प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, मतलब 2 - -2 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाए आपका -1 और +1 का होल स्क्वायर, प्लस ये 2 + 2 का होल स्क्वायर रूट में। ठीक है, तो ये तो आपका 0 हो जाएगा, बिकॉज -1 और +1 0 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 4 का स्क्वायर रूट में, यानी ये फिर आपके AC का जो लेंथ है ये कितना हो जाएगा? यहां से 4 बाहर निकल जाएंगे, यानी 4 यूनिट हो जाएगा आपके AC का लेंथ। ठीक है, ये पहला डायगोनल है। अब दूसरा हम लोग डायगोनल कैलकुलेट करेंगे, BD, मतलब हमें B और D का कोऑर्डिनेट चाहिए। तो D का कोऑर्डिनेट कितना है? -3,0, ये है -3,0, और B का देखना है। B का कितना है? 1,0, ये है 1,0। तो ये हो जाएगा आपका x1, ये y1, ये x2 और ये y2। ठीक है, तो x2 - x1 का होल स्क्वायर, मतलब -3 - 1 का होल स्क्वायर, प्लस 0 - 0 का होल स्क्वायर। तो ये तो 0 हो गया, ये हो जाए आपका -4 का स्क्वायर रूट में। ठीक है, तो जो BD का वैल्यू है ये कितना हो जाएगा? ये √16 हो जाएगा, यानी BD इज इक्वल टू आपके पास 4 यूनिट फिर निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो आपके पास क्वाड्रिलेटरल ABCD था, इसमें AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू AD था, और ये वैल्यू कितना आया था? ये वैल्यू 2√2 के इक्वल आया था। एक बार देख लेते हैं, हाँ 2√2 के इक्वल आया था, और ये सब आपस में बराबर था। ठीक है, ये साइड का वैल्यू है, साइड। उसी प्रकार से जो डायगोनल्स था AC और BD, ये भी आपस में इक्वल था, और ये वैल्यू 4 यूनिट के इक्वल निकल के आया था। ठीक है, ये साइड है। तो अब यहां से आप देख सकते हो कि जो ABCD जो क्वाड्रिलेटरल है उसके चारों साइड्स भी आपस में इक्वल हैं, दोनों डायगोनल्स भी आपस में इक्वल हैं, यानी ये डेफिनेटली एक स्क्वायर होगा। तो अब यहां से आप क्लियरली बोलोगे हेंस ABCD विल बी ए स्क्वायर। ठीक है, तो अब क्वाड्रिलेटरल में किसी भी टाइप का सवाल आया, आपको कुछ करना ही नहीं, बस आपको उस मतलब एकदम अच्छा से एक फिगर बना देना है, 4 वर्टेक्स पे चारों कोऑर्डिनेट को दिखा देना है, चारों साइड निकालना है, देखना है कि किस टाइप से रिलेशन बन रहा है, उसके बाद से उसके डायगोनल्स को कैलकुलेट करना है, फिर वहां से आप इजीली बता दोगे कि वो किस टाइप का क्वाड्रिलेटरल बनेगा। ठीक है, तो जो बाकी 2 क्वेश्चन है इसको आप अच्छे से ट्राई करना घर पे। ठीक है, ये डेफिनेटली बन जाना चाहिए, बस हम इसका फिगर बना के इसका नेमिंग कर दे रहे हैं और आप उसको खुद से सॉल्व करोगे। ठीक है, तो एक रफ में हम लोग डायग्राम बना लिए हैं।
तो इसको बोल देते हैं ए, इसको बी, इसको सी, इसको डी। ठीक है, तो ए का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा -3,5, ये हो जाएगा 3,1, ये हो जाएगा 0,3 और ये हो जाएगा -1, -4। ठीक है, और इसके डायगोनल्स भी मिला लेते हैं। देखो, एक बार कंसेप्ट क्लियर हो जाता है तो जरूरी नहीं है कि हर एक क्वेश्चन हम यहाँ पे सॉल्व करके आपको दिखाएं। बस आप कंसेप्ट अच्छे से सीख लो। उस टाइप के क्वेश्चंस अगर हम करवा दे रहे हैं यहाँ पे तो डेफिनेटली आपको घर पे अच्छे से उसको ट्राई करना चाहिए। इसमें कुछ है ही नहीं, जो अभी हम लोग डिस्कस किए सेम उसी कंसेप्ट पे सेम उसी वैरायटी का सवाल है, तो इसको यहाँ पे डिस्कस करने का कोई सेंस बनता नहीं है। ठीक है, जो ये टाइम बचेगा उसको हम नेक्स्ट क्वेश्चन में दिमाग लगाएंगे, थोड़ा अच्छे से उसको सीखेंगे और समझेंगे। इस टाइप्स के हम करा चुके हैं, तो इसको आप घर पे ट्राई करना। यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे भी बताना कि ये किस टाइप का क्वाड्रिलेटरल है, मतलब क्या बनेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, आप इस क्वाड्रिलेटरल के चारों साइड्स को कैलकुलेट करोगे, यानी आप ए बी, बी सी, सी डी और ए डी को कैलकुलेट करोगे। देखना इसमें किस टाइप से रिलेशन आ रहा है। ठीक है, उसके बाद से आप इसके डायगोनल्स को कैलकुलेट करना, ए सी और बी डी, एंड देन आप डिसाइड करना कि यहाँ पे रेक्टेंगल बनेगा, रोम्बस बनेगा, स्क्वायर बनेगा या फिर पैरेलल बनेगा। इन्हीं चारों में से कुछ ना कुछ बन रहा होगा। ठीक है, इसको ट्राई करना। उसी प्रकार से अगला एक और क्वेश्चन आपके सामने है, ये भी उसी प्रकार से है। तो इसको आप देखो, इसको भी हम कर दे रहे हैं और बना लेना। इसको बोलते हैं चलो P, इसको Q, इसको R, इसको S। तो ये कितना हो जाएगा, ये 4,5 हो जाएगा, ये 7,6 हो जाएगा, ये 4,3 हो जाएगा और ये 1,2 हो जाएगा। ठीक है, इसके डायगोनल्स को भी थोड़ा बना लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी कुछ भी मुश्किल नहीं है, बिल्कुल आसान है। यहाँ पे भी आप क्या करोगे, आप चारों साइड्स को कैलकुलेट करोगे। आप पी क्यू, क्यू आर, आर एस और एस पी को कैलकुलेट करोगे, एंड देन इसका आप डायगोनल्स कैलकुलेट करोगे, पी आर और क्यू एस, एंड देन आप देखोगे कि यहाँ पे ये किस टाइप का क्वाड्रिलेटरल बनेगा। ठीक है, तो जहां तक मेरे को याद है, इसके ये दोनों आपस में इक्वल आएंगे और ये आपस में इक्वल आ जाएगा। ठीक है, ये जो साइड है पी क्यू, इसका वैल्यू √10 के इक्वल आएगा, यानी ये भी √10 हो जाएगा, और ये 3√2 के इक्वल आएगा सर, ये 3√2, और इसके डायगोनल्स आपस में इक्वल नहीं आएंगे। यानी यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो PQ है वो इक्वल आ जा रहा है RS के, ये √10 के इक्वल आ रहा है। उसी प्रकार से जो QR है वो इक्वल आ जा रहा है SP के, और ये 3√2 के इक्वल हो जा रहा है। मतलब यहाँ पे देख सकते हो कि जो अपोजिट साइड्स हैं आपस में इक्वल आ जा रहे हैं, लेकिन इसके डायगोनल्स को जब आप कैलकुलेट करोगे तो ये इक्वल नहीं आएगा। यानी जो PR है दैट विल नॉट बी इक्वल टू QS। ठीक है, तो यहां से आप क्लियरली बोल पाओगे कि कोई भी क्वाड्रिलेटरल जिसके अपोजिट साइड्स आपस में इक्वल हो लेकिन उसके डायगोनल्स आपस में इक्वल ना हो, तो क्या बनाता है, एक पैरेललोग्राम बनाता है। ठीक है, यहां से आप बोल पाओगे हेंस PQRS विल बी ए पैरेललोग्राम। ठीक है, हेंस PQRS विल बी ए पैरेललोग्राम। ठीक है, आप इसको अच्छे से ट्राई करना। ठीक है, हम इसको सॉल्व किए थे तो मेरे को याद था, तो हम इसको लिख दिए हैं, बिकॉज इस क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं। आपको PQ, QR, RS और SP डिस्टेंस फार्मूला यूज करके कैलकुलेट करना है, एंड इसके डायगोनल्स आप कैलकुलेट करके चेक करोगे, आपके सामने सब कुछ डेटा है, आप इजिली वहां से कैलकुलेट करके सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। बोल रहा है फाइंड द पॉइंट ऑन द x एक्सिस विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट दिस एंड दिस। ठीक है, मतलब x एक्सिस पे कोई एक पॉइंट है जहां से इन दोनों बिंदुओं का जो दूरी है आपस में समान है, तो x एक्सिस पे उस पॉइंट का हमें कोऑर्डिनेट बताना है कि क्या होगा। ठीक है, तो इसको पहले x एक्सिस और y एक्सिस प्लॉट करके इसको अच्छे से समझते हैं और तब इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया अपना x एक्सिस, ये y एक्सिस। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है ये 2,-5 है, तो 2,-5 मतलब यहाँ पे ये कहीं होगा, इसको पॉइंट B बोलते हैं, 2,-5। और ये जो पॉइंट है -2,9, यानी मतलब ये सेकंड क्वाड्रेंट में होगा, इसको पॉइंट A बोलते हैं, ये -2,9 है, और इन दोनों को थोड़ा मिलाते हैं। ठीक है, तो आप देख लो ये x एक्सिस पे मान लो ये पॉइंट P है जिसका कोऑर्डिनेट, x एक्सिस पे किसी भी पॉइंट का इन जनरल जो कोऑर्डिनेट होता है ये x,0 होता है। ठीक है, ये हम लोग अपने कंसेप्ट वाले क्लासेस में बिल्कुल अच्छे से पढ़ चुके हैं। अगर ये आपको समझ में नहीं आया है मतलब आप लेक्चर्स अच्छे से नहीं देखे हो, आप सीक्वेंस वाइज लेक्चर देखो, डेफिनेटली हर एक पॉइंट जो भी हम बोल रहे हैं, जो भी लिख रहे हैं, हर एक चीज आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा। बस आपका काम है सीक्वेंस वाइज पूरे लेक्चर्स को देखना। ठीक है, तो पॉइंट
मतलब एक्स एक्सिस पे कोई भी पॉइंट होता है तो इन जनरल उसका जो कोऑर्डिनेट होता है वो x, 0 होता है। वही बोल रहा है कि एक्स एक्सिस पे कोई एक पॉइंट है जहां से इन दोनों बिंदुओं का जो दूरी है आपस में समान है, तो एक्स एक्सिस पे उस पॉइंट का निर्देशांक बताना है, मतलब कोऑर्डिनेट बताना है कितना होगा। मतलब P से लेके A तक का जो डिस्टेंस है वो P से लेके B तक के डिस्टेंस के इक्वल है। ठीक है, यानी PA इज इक्वल टू PB है। तो अपने पास एक रिलेशन निकल के आ गया। इसी में हम लोग दो बार डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे, एक बार PA के लेंथ को कैलकुलेट करने के लिए, एक बार PB के लेंथ को कैलकुलेट करने के लिए। तो यहां से सॉल्व होकर अपने पास x का वैल्यू निकल के आ जाएगा। तो PA इज इक्वल टू PB, PA इज इक्वल टू PB। तो PA का डिस्टेंस निकालने के लिए हमें पॉइंट P और A का कोऑर्डिनेट चाहिए। तो P का कोऑर्डिनेट तो x, 0 हो जाएगा और A का कितना होगा -2,9, ये -2,9। ठीक है, तो इसको बोलते हैं x1, इसको y1, इसको x2 और इसको y2 और डिस्टेंस फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये -2 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 9 माइनस 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, ये PB का डिस्टेंस निकालने के लिए हमें यहाँ पे B का कोऑर्डिनेट चाहिए। और B का कोऑर्डिनेट कितना है, ये है 2, -5, 2, -5। तो इसको बोल देते हैं x2 और इसको बोल देते हैं y2। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, मतलब 2 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस -5 माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो ये जो रूट है वो हट जाएगा, इसको मिटा देते हैं। दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, यानी स्क्वायरिंग बोथ साइड। हट जाएगा तो इधर सिंपली क्या बच जाएगा -2 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ देंगे। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab यानी -2 इंटू एक्स और प्लस ये 81 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab यानी 2 इंटू 2 इंटू एक्स और ये प्लस 25 हो जाएगा। तो यहां से देखो क्या क्या कट रहा है, तो यहां से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट होगा और ये 4 हो जाएगा और ये भी 4 हो जाएगा, मतलब ये भी कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास, इस सबको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपको +4x देगा। ये 4x प्लस में देगा प्लस 81 है इज इक्वल टू इधर कितना बनेगा, इधर ये -4x हो जाएगा, -4x प्लस ये 25 हो जाएगा। तो ये जो 4x है इसको आप LHS में लेके जाओगे तो ये 8x इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -81 प्लस 25। तो 8x इज इक्वल टू -81 प्लस 25। तो इसको घटाओ तो 8x इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, 11 में से 5 जाएगा तो ये 6 और 7 में से 2 जाएगा तो ये 5। ये कैंसिल आउट होगा तो आपको -7 यानी x इज इक्वल टू आपके पास -7 आया। ठीक है, यानी जो आपका पॉइंट P था उसका कोऑर्डिनेट कितना था, इसका कोऑर्डिनेट x, 0 था, यानी x का वैल्यू आपके पास -7 आया है, यानी ये -7, 0 हो जाएगा। यानी x एक्सिस पे जो पॉइंट होगा उसका कोऑर्डिनेट -7, 0 होगा, जहां से पॉइंट A और B दोनों का डिस्टेंस आपस में इक्वल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मार्क कर लेते हैं। ये जो अपने पास आया है यहाँ पे पॉइंट P का कोऑर्डिनेट -7, 0 होगा, बिकॉज हम लोग x का वैल्यू अभी -7 कैलकुलेट किए थे। ठीक है, तो आई होप ये भी बिल्कुल अच्छे से आप सबको समझ में आया होगा। तो अब अगला क्वेश्चन अपने सामने है, देखते हैं कि इसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स P एंड Q इज 10 यूनिट। मतलब दो पॉइंट दिया है और दोनों के बीच का डिस्टेंस भी दे दिया है हमें। तो इसको एक बार मार्क करते हैं, उसके बाद से देखते हैं क्या करना है। तो मान लेते हैं यहाँ पे पॉइंट P है जिसका कोऑर्डिनेट 2, -3 दिया है और यहाँ पे पॉइंट Q है जिसका कोऑर्डिनेट 10, y दिया है और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वह भी 10 यूनिट के इक्वल दे दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों कोऑर्डिनेट में से एक कोऑर्डिनेट में ये जो अननोन वैल्यू है
इसी को हमें कैलकुलेट करके बताना है कि ये कितना होगा, ताकि इन दोनों पॉइंट्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो हमेशा 10 यूनिट के इक्वल रहे। ठीक है, यानी जो पी क्यू के बीच का डिस्टेंस है वह 10 यूनिट रहे, तब वाई का वैल्यू कितना होगा, ये सवाल है। तो बस कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पे हम लोग डिस्टेंस फार्मूला यूज करेंगे और एक अपने पास रिलेशन आ जाएगा, वहां से सॉल्व करेंगे तो अपने पास वाई का वैल्यू इजीली आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग डिस्टेंस फार्मूला यूज करते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, इसको यूज करने से पहले इसको बोल देते हैं x1, इसको y1, इसको x2 और इसको y2। फॉर्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, मतलब 10 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस माइनस 3 का होल स्क्वायर, और ये इक्वल होता है आपके 10 के। अब दोनों साइड हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायरिंग कर देंगे और देखते हैं क्या होता है। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो कितना हो जाएगा, इधर इधर हो जाएगा 10 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर। y और माइनस माइनस था तो ये प्लस 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और इधर स्क्वायरिंग हुआ तो ये 10 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका 8 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ये y प्लस 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू ये 10 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका ये 64 प्लस इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर पर ब्रेक डाउन करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 6y इज इक्वल टू 100 हो जाएगा। ओके, तो इस 100 को इधर लाएंगे तो ये y स्क्वायर प्लस 6y प्लस कितना हो जाएगा, ये आपका 73 माइनस 100 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। तो y स्क्वायर प्लस 6y ये हो जाएगा माइनस 27 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये आपके पास एक फैक्टर निकल के आ गया। अब इसी फैक्टराइजेशन को हम लोग सॉल्व कर देंगे तो अपने पास y का वैल्यू इजीली यहां से निकल के आ जाएगा। एक बार इसको मिला लेते हैं, तो कितना है, y स्क्वायर प्लस 6y, y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 27 इज इक्वल टू 0। अब इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म्स इसको फैक्टराइज करेंगे तो ये 9 और 3 में ब्रेक डाउन हो जाएगा। ठीक है, तो ये y स्क्वायर प्लस 9y माइनस 3y माइनस 27 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, और यहाँ से y कॉमन लेंगे तो y प्लस ये 9 हो जाएगा, यहाँ से माइनस 3 कॉमन लेंगे तो ये भी y प्लस 9 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। फिर हम लोग y प्लस 9 कॉमन ले लेंगे तो y प्लस 9 कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा, y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से दोनों को 1 बाई 1 करके इक्वेट करेंगे तो y इज इक्वल टू 3 माइनस 9 अपने पास निकल के आएगा। ठीक है, यानी y का 2 पॉसिबल वैल्यू होगा। ठीक है, यानी ये जो y है आप y का अपने पास 2 वैल्यू आया था, कितना कितना एक बार देखते हैं, 3 माइनस 9 था क्या, 3 माइनस 9 था, यानी y का वैल्यू 3 माइनस 9 था। मतलब आप यहाँ पे इस q वाले पॉइंट को आप 10 y के प्लेस पे एक बार 3 रख सकते हो, या फिर यहीं पे आप 10 माइनस 9 रख सकते हो। हर सिचुएशन में p और q के बीच का डिस्टेंस हमेशा 10 यूनिट के इक्वल होगा, अगर आप y के प्लेस पे 3 रखते हो या फिर माइनस 9 रखते हो तो भी। ठीक है, तो आई होप बिल्कुल अच्छे से ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। उसी प्रकार से अगला क्वेश्चन बिल्कुल ध्यान से देखते हैं। ठीक है, बोला है इफ q इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम पॉइंट p एंड r फाइंड द वैल्यू ऑफ x, ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंस qr एंड pr। तो एक अपने पास पहले यहाँ पे पॉइंट p ले लेते हैं जिसका कोऑर्डिनेट 5 माइनस 3 है, और एक दूसरा पॉइंट r लेते हैं जिसका कोऑर्डिनेट x 6 है। ठीक है, तो पॉइंट एक q है जिसका कोऑर्डिनेट 0 1 है, तो यहां से दोनों का डिस्टेंस इक्वल है। ठीक है, ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस दोनों आपस में इक्वल है। ठीक है, ये दोनों आपस में इक्वल है, तो हमें x का वैल्यू बताना है कि कितना होगा। ठीक है, तो p से q का जो डिस्टेंस है वो q से r के डिस्टेंस के इक्वल है, तो बस
यही रिलेशन अपने पास है। यहाँ पे हम लोग डिस्टेंस फार्मूला 2 बार यूज करेंगे। एक बार हम लोग क्या करेंगे, पी क्यू का डिस्टेंस निकालेंगे, एक बार क्यू आर का डिस्टेंस निकालेंगे, दोनों को आपस में इक्वल कर देंगे तो यहाँ से एक इक्वेशन अपने पास बन जाएगा। और जैसे ही इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से एक्स का अपने पास वैल्यू निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट पेज पे करते हैं पी क्यू इज इक्वल टू क्यू आर। पी क्यू इज इक्वल टू क्यू आर करना है हमें। ठीक है, तो बिल्कुल ध्यान से देखना। तो P और Q का कोऑर्डिनेट थोड़ा लिखते हैं। P का कोऑर्डिनेट कितना है, 5, -3, ये है 5, -3 एंड Q कितना है, ये है 0,1, 0,1। इसको बोलते हैं x1, इसको y1, इसको x2, इसको y2 और डिस्टेंस फार्मूला फटाफट से यूज करते हैं। तो डिस्टेंस फार्मूला यूज करेंगे तो रूट के अंदर होगा वैल्यू, रूट अंडर x2 - x1 का होल स्क्वायर, मतलब 0 - 5 का होल स्क्वायर प्लस 1 - -3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, क्यू आर का डिस्टेंस हमें चाहिए। ठीक है, तो Q को रहने देते हैं, यहाँ पे R का कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं। R कितना है, x,6। ठीक है, R है x,6। इसको भी बोल देते हैं x1 और इसको y1 और फिर डिस्टेंस फॉर्मूला यूज कर लेंगे एंड देखते हैं क्या होता है। तो x2 - x1 का होल स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा 0 - x का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर करोगे तो यानी 1 - 6 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि इक्वेशन के दोनों साइड रूट है, तो यहाँ पे स्क्वायरिंग बोथ साइड हम लोग कर देंगे तो दोनों साइड से रूट हट जाएगा। ठीक है, यानी स्क्वायरिंग बोथ साइड ऑफ द गिवन इक्वेशन। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, इधर से ये -5 का होल स्क्वायर हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी ये 4 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपका -x का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा आपके पास -5 का स्क्वायर। ठीक है, तो आप यहां पर देख सकते हो ये -5 स्क्वायर और ये -5 स्क्वायर कैंसल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा 16 इज इक्वल टू ये x स्क्वायर हो जाएगा। और इसको अगर आप इधर बुला लो तो x स्क्वायर - 16 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, यानी यहां से कितना हो जाएगा, x प्लस 4 इंटू x - 4 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, यानी x के आपके पास दो वैल्यू निकल गया, एक +4 एक -4। ठीक है, तो यहां पे भी हमें x का वैल्यू कैलकुलेट करना था, तो कितना क्या था यहीं पे कर लेते हैं। ये जो x है इसका दो वैल्यू निकल गया है, एक +4 और एक -4, यानी r का दो कोऑर्डिनेट निकलेगा। एक तो आप x के प्लेस पे एक बार +4 रखोगे तो ये 4,6 हो जाएगा और एक बार -4 रखोगे तो -4,6 हो जाएगा। ठीक है, तो आपके पास r का कोऑर्डिनेट निकल के आ गया है। अब आपका काम होगा क्यू आर को कैलकुलेट करना। तो क्यू आर को कैलकुलेट करोगे तो क्यू आर के लिए r का एक बार कोऑर्डिनेट आप 4,6 रखोगे और q का 1,0,1 और एक बार फिर क्यू आर का जब आप डिस्टेंस निकालोगे तो एक बार q का इतना वैल्यू लोगे 0,1 और एक बार -4,6। दो बार ये अलग अलग वैल्यू कर करके आप इसको दो बार आपको ये लेंथ वाला कैलकुलेट करना पड़ेगा। उसी प्रकार से पी आर आपको कैलकुलेट करना है, पी से लेकर आर तक का डिस्टेंस। तो आर का जो वैल्यू है ये दोनों कोऑर्डिनेट 1 बाय 1 करके पी के साथ लेना पड़ेगा, फिर इसका डिस्टेंस आप कैलकुलेट करोगे। ठीक है, तो यहां से आर का जो कोऑर्डिनेट है इजिली हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं। तो ये जो डिस्टेंस निकालने वाला जो काम है आप खुद से करना और अपना आंसर एनसीईआरटी वाले बुक से मैच कर लेना। ठीक है, तो आई होप ये भी क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। अब अगला और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस एक्सरसाइज का। बोला है फाइंड ए रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट द पॉइंट एक्स वाई इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट दिस एंड दिस। ठीक है, मतलब अपने पास दो पॉइंट है 3,6 और -3,4, इन दोनों पॉइंट्स का जो डिस्टेंस है x, y से वो बिल्कुल सेम है। तो x और y में रिलेशन बताने का कितना होगा, तो इसको पहले अच्छे से एक डायग्राम बना के इसको समझते हैं। ठीक है, तो मान लो ये जो पॉइंट आपको दिया है इसको a बोलते हैं 3,6 को और ये जो पॉइंट आपको दिया है इसको b बोल देते हैं -3,4 को
और एक कोई तीसरा पॉइंट P मान लेते हैं x, y को, तो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है कि A से लेके P तक का जो डिस्टेंस है और B से लेके P तक का जो डिस्टेंस है ये आपस में इक्वल है। तो आपको x और y में रिलेशन बताना है कि कौन सा ऐसा x और y में रिलेशन हम लोग रखें ताकि ये जो कंडीशन है बिल्कुल सही हो जाए, ताकि हमेशा A से B तक का और A से P तक का और B से P तक का जो डिस्टेंस हमेशा सेम रहे, यानी AP इज इक्वल टू BP हमेशा रहे। तो x और y में क्या रिलेशन होना चाहिए? तो बस कुछ नहीं करेंगे, दोनों का डिस्टेंस फार्मूला हम लोग इक्वल आपस में कर देंगे तो ऑटोमेटिकली x और y में रिलेशन अपने पास निकल के आ जाएगा। तो क्या करेंगे हम लोग? AP इज इक्वल टू BP कर लेंगे नेक्स्ट पेज पे, AP इज इक्वल टू BP यहां पे करेंगे एंड देन देखेंगे क्या होता है। का कोऑर्डिनेट लिखते हैं, कितना होगा? 3,6। A का कोऑर्डिनेट है 3,6 और P का है कितना? x, y। तो इसको बोल देते हैं x1, इसको y1, इसको x2 और इसको y2। ठीक है, तो डिस्टेंस फार्मूला यूज करते हैं फटाफट से। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर होता है रूट के अंदर। तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, क्या करेंगे हम लोग? यहां पे अब हमें BP का डिस्टेंस निकालना है, तो एक का कोऑर्डिनेट मिटा के यहां पे हम B का कोऑर्डिनेट लिख लेंगे। तो B का कोऑर्डिनेट कितना है? -3,4 है। B का जो कोऑर्डिनेट है वो -3,4 है। तो इसको फिर x1 बोल देते हैं, इसको y1 बोल देते हैं, फिर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, वो फॉर्मूला यूज करते हैं डिस्टेंस वाला। तो कितना हो जाएगा? x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा? y माइनस 4 का होल स्क्वायर। तो यहां पे भी आप देख सकते हो इक्वेशन के दोनों साइड रूट है, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करके हम लोग इक्वेशन से रूट को हटा देंगे। ठीक है, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक है, तो इधर कितना हो जाएगा? x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस यानी x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का होल स्क्वायर। तो बस इसको क्या करेंगे यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर और a प्लस बी का होल स्क्वायर यूज करके इसको हम लोग ब्रेक डाउन करेंगे एंड देन देखेंगे कि यहाँ पे क्या कैंसिल आउट हो रहा है और फाइनली अपने पास क्या निकल के आ रहा है और कैसे हम लोग रिलेशन निकालेंगे। 1 बाय 1 करके इसको अच्छे से देखते हैं। ठीक है, तो इसको आप ब्रेक डाउन करोगे a माइनस बी के होल स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6 एक्स हो जाएगा। इसको आप ब्रेक डाउन करोगे तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 36 माइनस 12 वाई हो जाएगा। उसी प्रकार से इसको ब्रेक डाउन करते हैं तो ये कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6 एक्स प्लस इसको करोगे तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8 वाई हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो पहले कि कैंसल आउट क्या क्या हो रहा है। तो यहां से एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, ये वाई स्क्वायर से ये वाई स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा और इस 9 से ये वाला 9 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो देख लो कि एलएचएस में क्या बचा है। एलएचएस में -6x प्लस 36 कितना? -6x प्लस 36 और क्या बचा है? -12y। -12y इज इक्वल टू आरएचएस में क्या क्या बचा है? +6x प्लस 16 यानी 6x प्लस 16 और क्या बचा है? -8y। -8y। तो ये जो +16 है इसको एलएचएस में लाएंगे तो ये कितना हो जाएगा? 36 माइनस 16 इज इक्वल टू, और ये जो x और y वाला वैल्यू है इसको आरएचएस में लाते हैं तो ये 12y माइनस 8y प्लस 6x प्लस 6x ये हो जाएगा। इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये 20 इज इक्वल टू ये 4y हो जाएगा और ये प्लस कितना हो जाएगा? ये 12x हो जाएगा। तो इधर से आप देख सकते हो कि 4 कॉमन निकल रहा है और उधर भी 4 है, तो कॉमन निकाल के इसको कैंसिल आउट करके इस इक्वेशन को हम लोग और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो ये 20 इज इक्वल टू इधर से 4 कॉमन ले लो तो y प्लस 3x हो जाएगा और यहां से ये कटेगा तो ये 5 हो जाएगा, यानी ये कितना हो जाएगा? y प्लस 3x इज इक्वल टू 5 आपके पास रिलेशन निकल के आ जाएगा। यानी जो क्वेश्चन आपको दिया था अगर आप x और y में ये वाला रिलेशन रखते हो y प्लस 3x इज इक्वल टू 5 तब ये कंडीशन बिल्कुल सही हो जाएगा जैसा कि क्वेश्चन में बोल रहा था
क्या बोल रहा था? बोल रहा था ए से पी तक का डिस्टेंस और बी से पी तक का डिस्टेंस हमेशा आपस में इक्वल हो तो एक्स और वाई में क्या रिलेशन होना चाहिए? तो क्या होना चाहिए? y प्लस 3x इज इक्वल टू 5 रिलेशन होना चाहिए एक्स और वाई में, तभी ऐसा कंडीशन हमेशा फुलफिल हो पाएगा। ठीक है, तो आई होप ये जो एक्सरसाइज है 7.1 बिल्कुल अच्छे से हर एक बच्चे को समझ में आया होगा। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से अच्छे से सीक्वेंस वाइज पूरे लेक्चर्स को आप लोग फॉलो करते रहो। डेफिनेटली हर एक क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में बनेंगे, आपको हर एक प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी समझ में आएगा और सब कुछ बिल्कुल अच्छे से आप इजीली कर पाओगे मैथमेटिक्स के अंदर। ठीक है, तो अपने पास क्लास 10th के मैथमेटिक्स का 2 चैनल्स हैं। अगर आप सीबीएसई बोर्ड से पढ़ते हो तो आप मैथ मैजिक 0.5 को सब्सक्राइब करना, अगर आप बिहार बोर्ड से पढ़ते हो तो आप मैथ्स 4 बोर्ड को सब्सक्राइब करना। ठीक है, दोनों चैनल्स पे क्लास 10th के मैथ्स के वीडियोस अपलोड होते हैं और पूरे सिस्टमैटिक मैनर में सब कुछ आप इजीली यहाँ से एक्सेस करके इजीली पढ़ सकते हो। ठीक है, तो ओके दिन, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट नए वीडियो में। तब तक के लिए हैव अ गुड डे, टेक केयर, बाय।